नमस्कार साथियों, यदि आप अपने स्वयं को स्वस्थ और संस्कारिक नहीं रखना चाहते हैं तो स्वयं भगवान धन्वंतरी काले पर्वत को दवात, समुद्र को स्याही, कल्प वृक्ष को लेखनी और पृथ्वी को कागज बनाकर भी अगर आपको स्वस्थ रखने का ग्रंथ लिख देते हैं तब भी आप अपने आप को स्वस्थ और संस्कारिक नहीं बना सकते हैं। साथियों, कभी आपने ये चिंतन किया है कि आपके लिए सबसे आवश्यक क्या है? क्या आप जानते हैं कि आप खाना, पीना, सोना, इससे भी आवश्यक आपके शरीर में एक फंक्शन ऐसा है जिसके बिना जीवन को जीना शायद असंभव है। लेकिन साथियों, हम सभी अपने शरीर में इन्हीं क्रियाओं को महत्व देते हैं। जिस फंक्शन से, जिस क्रिया से हमारा जीवन चल रहा है उसकी तरफ हम कभी चिंतन ही नहीं करते हैं। साथियों, हमारे शरीर में जब से हम पैदा होते हैं और जन्म के समय जिस समय अम्बिलाइकल कॉर्ड को काटा जाता है तब से लेकर और मृत्यु तक हमारे शरीर में सबसे महत्वपूर्ण है तो वो है ब्रीदिंग, यानी कि श्वसन। जैसे ही अम्बिलाइकल कॉर्ड को कट किया जाता है तो सबसे पहले श्वसन क्रिया शुरू होती है, उसके बाद अन्य फंक्शन और बॉडी के ऑर्गन कार्य करना शुरू करते हैं। और जिस समय हमारी मृत्यु होती है तो हम श्वसन को देखकर ही यह अनुमान लगाते हैं कि अब व्यक्ति मर चुका है। साथियों, हमारे शरीर में लगभग 60 ट्रिलियन सेल्स हैं। हमारा शरीर 60 ट्रिलियन कोशिकाओं से बना हुआ होता है। और साथियों, जो भी कार्य हमारे इस शरीर में हो रहे होते हैं वो ही कार्य प्रत्येक कोशिका के अंदर होते हैं, जैसे कि रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म। और इन सभी कार्यों को करने के लिए अगर सबसे महत्वपूर्ण कोई चीज है जो कि कोशिकाओं को पोषण देती है तो वो है ऑक्सीजन। साथियों, जिस समय हम पैदा होते हैं उस समय एक बच्चा थोरेको एब्डोमिनल, जो रेस्पिरेशन और एब्डोमिनल थोरेको रेस्पिरेशन है, दो रेस्पिरेशन अलग अलग हैं। जिस समय बच्चा पैदा होता है तो वो एब्डोमिनो थोरेसिक रेस्पिरेशन करता है, यानी कि जब वो श्वसन को स्टार्ट करता है तो उसका पेट फूलता है, वो डीप ब्रीदिंग करता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हम श्वसन को भूलते जाते हैं और हम थोरेको एब्डोमिनल यानी कि छाती से सांस लेना शुरू कर देते हैं। साथियों, हमारा जो शरीर है जो 60 ट्रिलियन सेल से बना है उसमें लगभग 80,000 सेल प्रति मिनट मरती हैं और पैदा होती हैं। अगर हम अपने शरीर को भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुंचाते हैं तो सेल्स मरती अधिक हैं और उनको जो पोषण है वो कम मिल पाता है, जिसकी वजह से हमें बुढ़ापा, बीपी, शुगर और न जाने ऐसे असाध्य रोग और हमारी बॉडी के जो ऑर्गन है वो धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से हम बीमार होते हैं और हमारी समय से पहले मृत्यु हो जाती है। साथियों, जो हमारे फेफड़े हैं उसमें सबसे बेसिक यूनिट अगर कुछ है तो उनकी बेसिक यूनिट को हम एल्वुलाई बोलते हैं। जिस एल्वुलाई पर कैपिलरीज जो होती हैं जहां पर ब्लड आता है और जाता है, जब भी हम डीप ब्रीदिंग करते हैं तो ऑक्सीजन एल्वुलाई तक पहुंचती है और वहां पर गैसियस एक्सचेंज होता है जिससे कि हीमोग्लोबिन 4 अणु ऑक्सीजन के ले जाकर प्रत्येक सेल तक पहुंचाता है। लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि एक नॉर्मल व्यक्ति अपने फेफड़ों का लगभग 60 से 70% ही कार्य कर पाता है। एक व्यक्ति लगभग अपने फेफड़ों को जो ऑक्सीजन का आदान प्रदान हो रहा है, जो रेस्पिरेशन ले रहे हैं, वो लगभग 60 से 70% ही कार्य करते हैं, जबकि एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए ऑक्सीजन की मात्रा 90 से 100% तक होनी चाहिए। साथियों, हम एक रेस्पिरेशन को ही अगर हम ध्यान रखें और अपनी बॉडी में ऐसे फंक्शन को, रेस्पिरेशन को पूर्ण रूप से सही तरीके से संतुलित मात्रा में करें तो हम अपने शरीर की प्रत्येक सेल को पूर्ण रूप से स्वस्थ
और निरोगी बना सकते हैं। अगर हमारे सेल की जो स्थिति है, अगर हमारे शरीर की एक एक सेल स्वस्थ होगी तो हम निश्चित रूप से स्वस्थ रहेंगे। साथियों, अपने समाज को स्वस्थ और संस्कारित बनाने के लिए हमें खुद को स्वस्थ, सभ्य और संस्कारित होना पड़ेगा। और अगर हम खुद स्वस्थ और संस्कारित हैं तो हम अपने परिवार को और एक समाज को स्वस्थ और संस्कारित बना सकते हैं। इसके लिए हमने एक प्रयास किया है जिसमें हम स्वास्थ्य को आगे बढ़ाने के लिए, स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए, आयुष और योग के लिए इस वीडियो के नीचे ग्रुप में लिंक शेयर किया गया है, जिसमें आप निःशुल्क प्रत्येक दिन योगा, प्राणायाम और आयुष से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और प्रतिदिन निःशुल्क योग कर सकते हैं। मेरा सभी से अनुरोध है कि अपने परिवार और समाज में रह रहे सभी व्यक्तियों को स्वस्थ, सभ्य और संस्कारिक बनाने के लिए हमें स्वास्थ्य के लिए प्राणायाम, योगा और आयुष से जोड़ना चाहिए, जिसका लिंक नीचे शेयर कर दिया गया है। आप अपने परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को निःशुल्क प्राणायाम, योगा से जोड़ सकते हैं, जो कि पूर्ण रूप से निःशुल्क है। साथ ही अपने परिवार के सदस्यों को भागवत गीता जैसे ग्रंथ को, जो कि हमें जीने की कला को सिखाता है, उसका भी एक लिंक नीचे शेयर किया गया है। आप निःशुल्क भागवत गीता प्रत्येक दिन पढ़ सकते हैं और अपने परिवार के व्यक्तियों को भागवत गीता के बारे में बता सकते हैं। साथियों, मेरा सभी से अनुरोध है कि अपने आसपास में, अपने ऑफिस, स्कूल और अपने गली मोहल्ले में कम से कम इतने आरोग्य मित्र बनाएं ताकि वो और लोगों को स्वास्थ्य, संस्कार और सभ्यता के बारे में जागरूक कर सकें, ताकि एक हम अच्छे समाज का निर्माण कर पाएं। धन्यवाद।